चलो बैठ जा। रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग, उन दोनों के बारे में सीखना है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, हमको पता है फ्रॉग कैसे आता है। तो फ्रॉग तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है ना, बाहर उसके स्पर्म और एग फर्टाइल होते हैं, बाद में टेडपोल बनता है जो मछली जैसा दिख रहा है ना, पानी के अंदर रहता है। बाद में टेडपोल में से कन्वर्ट किस में हो रहा है, वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो रहा है। मेटामॉर्फोसिस मतलब ही क्या हुआ, एकदम ड्रास्टिक चेंज हो। पहला वाला ऑर्गेनिज्म और दूसरे वाले में कुछ भी ऐसा रिलेशन ना हो, समझे, एकदम रिलेशन। जैसे कि एक बटरफ्लाई है, वो निकली कैटरपिलर से, तो कैटरपिलर मतलब तो ईयड़ हुई, कितनी गंदी दिखती है, बाद में उसका ड्रास्टिक चेंज पूरा खूबसूरती में हो गया बटरफ्लाई। चलो, the tadpole passes through the certain stage to be a frog, वो हमने क्लास 6 में चैप्टर 6 में पढ़ लिया। this change from larva to adult is called metamorphosis. metamorphosis in insect also किसमें होता है metamorphosis? insects में भी हो रहा है। कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन, तो इंसेक्ट के अंदर जो हार्मोन है उनको नाम याद रखने के लिए क्या रख दिया, इंसेक्ट हार्मोन्स। इन फ्रॉग, और फ्रॉग के अंदर हमारे जैसे थायरोक्सिन होता है, याद रखना। इट इज कंट्रोल बाय थायरोक्सिन, फ्रॉग के अंदर उसका बॉडी कंट्रोल किसके पास है, थायरोक्सिन के पास है। तो हार्मोन प्रोड्यूस थायराइड, कौन प्रोड्यूस करता है उसको, अब क्यों क्या काम क्या उसका, तो थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। अब देखो थायरोक्सिन रियल में होता कैसे प्रोड्यूस होता है। आयोडाइज सोल्ट के बारे में हमने सुना है आपने, आयोडाइज सोल्ट, ऐसा एडवर्टाइज आती है कि सोल्ट हमारा आयोडाइज है ना, तो पूरी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। हमारे जो है थायराइड ग्लैंड है ना, उसको थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ईंधन तो चाहिए ना, जैसे कि बाइक को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो थायराइड को थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन चाहिए। इसलिए हमारे उस आप क्लास 6 में थे ना, तब आया था कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से कौन सा डिसीज होता है, गोइटर। अब वो आप पता चलना चाहिए, क्योंकि आयोडीन से थायराइड थायरोक्सिन प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर आयोडीन नहीं है तो थायरोक्सिन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है तो यहाँ की जितनी भी है, सारी जितनी भी नसें है वो फूल जाएगी, उसको काम ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए वो फूल जाएगी। सारी नसें फूल गई तो गला भी फूल जाएगा। तो डिसीज को क्या बोलते हैं हम, आया चीज समझ में। इसलिए क्या कर दिया कि थोड़ा सा आयोडीन आप नमक में डाल दो, और नमक ऐसी एसेंशियल चीज है कि हर कोई इंसान खाता होगा, और उसको हमको पता ही है कि हर इंसान कितना खा सकता है नमक। कोई ऐसा नहीं कि जिसको नमक पसंद हो, मतलब लोग ऐसे ही खाना, तो ऐसा तो खाएंगे नहीं। मतलब एक ऐसा डिसीजन था कि उनको आइडिया पहले से था कि इंसानों को कितना नमक रोज के लिए चाहिए, तो उतने अमाउंट में आयोडीन उसमें मिक्स करो। ये चीज समझिए आप, इसलिए उसमें आयोडीन नमक आते जो आपको आयोडीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर दे। अब पानी के अंदर भी आयोडीन होता है, अगर पानी के अंदर आयोडीन नहीं हुआ तो फ्रॉग को क्या दिक्कत आएगी, वो टेडपोल टू फ्रॉग कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। Thyroxine production required the presence of iodine in water if the water in which the tadpole are growing does not contain sufficient, जितना चाहिए उतना आयोडीन नहीं मिलेगा, the tadpole cannot become adult. If people do not have enough iodine in their diet, will they get goiter caused by the lack of thyroxine? Yes, वही चीज इसको होगी, क्यों होगी वो समझे ना। Activity 7.3, collect the information from magazine from doctor and paper note on the importance of consuming iodine. So आप समझ गए ना आयोडाइज सोल्ट का क्यों है ना, अभी रीजन मैंने बताया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सबको रिप्रोडक्शन की पावर मिली तो अच्छे तरीके से कर पाते, नहीं, उसके लिए पूरी बॉडी की हेल्थ कंपलसरी अच्छी चाहिए। पूरी बॉडी की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छी होगी नहीं। और आप में तो पता है कि 12 टू 19 साल तक सबसे बड़े चेंज जो बॉडी के साथ जितने भी बड़े चेंज हो गए इसी एज में होने वाले, तो उसको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी सबसे ज्यादा होगी, समझे। हाँ, reproductive health, the physical and mental well-being and individuals is regarded as the individual's health. To keep the body healthy, every human being at any age need to have a balanced diet. Balanced diet मतलब जितने essential 5 न्यूट्रिशन है वो जरूरी है। नाम
कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स। और दूसरी इन 5 के अलावा एक दूसरी चीज है उनको अच्छे तरीके से पचा के निकालने के लिए, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर को बोलते हैं रफेज। अब उसका काम नॉर्मली कुछ ऐसा है, बॉडी को नहीं दे रहा है, पर वो क्या कर रहा है, बॉडी से कचरा बाहर निकालने के लिए हेल्प कर रहा है। समझे? निकलना भी चाहिए ना, जितना अनवांटेड अनडाइजेस्ट फूड है वो सब तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर लेती। द पर्सन मस्ट ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन। तो अब क्या ध्यान रखना चाहिए? तो पहले तो आपकी बॉडी में वो स्वेट और सबीसियस ग्लैंड एक्टिव है ना, तो आपका बॉडी गंदा ज्यादा होगा, थोड़ी स्मेल भी गंदी वाली आएगी। तो अपनी बॉडी को पहले तो साफ सुथरा रखो। पर्सनल हाइजीन मतलब साफ सफाई रखना। एंड अंडरटेकन एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। और एडिक्वेट मतलब जितनी जरूरी ना उतनी फिजिकल एक्सरसाइज करो। पुशअप कर सकते हो, रनिंग में जा सकते हो, छोटी छोटी सिटअप्स करना अच्छी चीज है। सिटअप से सब मजबूत होगा। अगर कोई ना करवाए तो रोज सामने से किसी टीचर को बोल दो, आज प्लीज मैं 20 सिटअप्स करने दो, पर कर लो। समझे? एडोल्ट सिटअप्स करवा लेते हैं ना, तो कर लो। रोज रोज की 50 का टारगेट रखोगे, आज मैं 50 सिटअप्स करूंगा। इनके पास से 30 चाहिए, उनके पास से 20 चाहिए, ऐसा टारगेट लगा दो कि भाई ये टीचर से आज मेरे को 50 सिटअप चाहिए। अब ऐसे तो है नहीं कि सारे टीचर एक्सरसाइज ही करवाएंगे, कोई एक्सरसाइज कर लेगा, है ना तेरे साथ। चलो, न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोल्सन। कौन कौन सी न्यूट्रिशनल नीड चाहिए? कृष्णा, इसको ऐसे क्यों देख रहा है? फोड़ डालूंगा है। दिव्य धमका रहा है दिव्य को, तो छोटा सा दे दे बच्चे तेरे को धमका रहा है। क्या दिन आ गए। चलो, एडोलसेंट इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। जल्दी ग्रोथ हो रहा है आपको, रैपिडो एंड डेवलपमेंट, हेंस द डाइट फॉर एन एडोलसेंट हैज टू बी केयरफुली प्लान्ड। अभी तो चैट जीपीटी पूछ लो उसको क्या खाना चाहिए, धड़ाधड़ी बता देगा। उससे हमारी कॉन्शियसनेस घट जाएगी। मैं भी ऐसा ही करता हूँ हर बात। अभी है ना, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बचा। कोई भी पूछना, किसी को रिप्लाई देना, चलो चैट जीपीटी को पहले पूछ ले, तो ऐसे ही रिप्लाई देना चाहिए ना। उससे मैंने नोटिस किया कि हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस कम हो रही है, डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो जो चैट जीपीटी यूज करता होगा ना, मतलब मैं सब अभी मुझे लगता है मैं बहुत करता हूँ, उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस कम हो रही है, सेल्फ इंटेलिजेंस भी जा रही है। थोड़ा अपने आप से भी डिसीजन लेना सीखो। चैट जीपीटी अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर है ना थोड़ा अपने आप से भी डिसीजन लेना सीखो। अब ऐसा बोलते हैं ना कि इंस्टाग्राम का पासवर्ड दे दे, चैट व्हाट्सएप का दे दे, पर चैट जीपीटी नहीं मिलेगा। नहीं समझे जा रहे कि चैट जीपीटी को आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे लोग कि आप दूसरों को बोलने से है ना। हाँ, पर आप चैट जीपीटी को क्या क्या कौन कौन यूज करता है बोलो तो? किस लिए साहब आप एक ही काम के लिए यूज करते हो, क्वेश्चन आंसर इजी बना ले। मैथ्स के लिए इतना वो नहीं है, मैथ्स के लिए इतना कैपेबल नहीं है, मुझे नहीं लगता मैथ्स के लिए कैपेबल है। हाँ क्या वीडियो बनावे कौन? पर आपके दिमाग में जितने भी हो रहे ना क्वेश्चन, उसका आंसर उसको सुनना, उसके पास मस्त आइडिया होगा या तो उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अलग होगा, तो आपको पसंद आएगा। ये तो वो लैंग्वेज थोड़ी देर ही आती है, बाद में वो प्रीमियम में चली जाती है, पता है तेरे को? 15 मिनट तक ही यूज होता है वो। हाँ हाँ, अभी तो इजी है भाई। क्या करो पता है, अगर अच्छे दोस्तों बाजू बाजू 400 रुपए का ही सब्सिक्रिप्शन है इंडिया के लिए, ले लो। पहले 2000 का था, तो पहली बार लिया था ना, था मैं 2000 નું સબસ્ક્રિપ્શન લીધું ને બીજા દિવસે 400 નું થઈ ગયું। વિચારો કેવા નસીબ, બીજા દિવસે 400 નું થઈ ગયું। આપણે હા હા પ્રીમિયમ નો પ્રોમ્પ્ટ એવું બધું હું કરું, એના કરતા બાર રેગ્યુલર યુઝ માટે मैं कैसा मेरी कैसी सोच है पता है? मोबाइल कोई कोई क्या करता है पता है ना, टीवी वाला क्या वो मूवी भी डाउनलोड कर लेता है कि पैसे क्या दे रहे हैं,
और मेरा क्या है पता है, 200 रुपये में क्या जाता है, टाइम तो बचे, मैं 200 रुपये खर्च करने वाला हूँ, નેટફ્લિક્સ કરી નાખવાનું ગોતું નહીં, એમાં ગોતવામાં ટાઈમ જાય ને વળી મોબાઈલમાં કંઈક ગમતો તો વાયરસ જતો રહે, એના કરતા ગયા 200। वो क्यों, आप कमा रहे हो तो बाप के पैसे मत उड़ाओ, अगर आप कमाओ ना तब ये सब सोचना। Adolescent has to be carefully planned. You have already learned balanced diet. Recall that the balanced diet means that the meal include protein, क्या क्या आएगा टिक करते जाओ, प्रोटीन, carbs, carbohydrate, fat, vitamin in the required proportion। और इंडियन मील खुद ही न्यूट्रिशन के लिए वो कैपेबल है। आप इंडियन मील रेगुलर खाओ ना, तो जैसे कि रोटी और राइस में कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, दाल पल्सेस में आपको प्रोटीन मिल जाता है, वेजिटेबल्स में दूसरे सारे एसेंशियल न्यूट्रिशन मिल जाता है। ग्रीन कलर के लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा खाओ, जिसमें आयरन होता है, और वो आयरन है ना आपको ब्लड बनाने में हेल्प करेगा। मिल्क इज अ बैलेंस फूड, और दूध रोज पियो। फ्रूट ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, रोज फ्रूट्स खाओ। फॉर इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे, मतलब बहुत छोटे बच्चे। मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। आयरन बिल्ड ब्लड, आयरन क्या बनाता है, ब्लड बनाता है। आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी मतलब गुड़, और जैगरी भी वो व्हाइट कलर का नहीं, ब्लैक कलर का खाना चाहिए। मीट तो नहीं, साइट्रस मतलब खट्टे, ऑरेंज, लेमन और सब। आंवला सबसे अच्छा है। अगर आपको देखो ये टेस्ट, आंवला का टेस्ट थोड़ा खट्टा है, पर अगर आप उसको है ना पी पाओ ना, तो आप रोज पियो आंवला। सस्ता और अच्छा। हाँ, और दूसरी चीज देखो, एप्पल बहुत महंगा आता है ना एप्पल, पर यहाँ की वो पैदाइश नहीं है, यहाँ नहीं उग रहा है एप्पल, तो ये मत खाओ आप। हमारे इधर एप्पल खाने से अच्छा है जामफल खाना। और वो देखो सस्ते भी क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ ही उगते हैं। और आंवला, वो कीवी और वो सब खाने से अच्छा है आंवला खाना। पता है मुझे पसंद है, पर कीवी खट्टी में मजे आते नहीं। एवाकाडो की औकात नहीं बनी है अभी। और मुझे नहीं लगता कि उसका इतना टेस्ट आता होगा। मैंने ऐसा नहीं होता महंगी चीज, जैसे कि मैंने वो फेरो ऐसे करके चॉकलेट आती है, किसकी वो, फरेरो रोसर। इतनी गंदी चीज मैंने लाइफ में नहीं चखी, इतनी गंदी। 400 की 4 आई थी वो पैकेट है, इतनी छोटी सी चॉकलेट, 400 रुपए की हमने 4 खरीदी थी पहली बार के, चलो ये चखते हैं, और मेरे को पसंद नहीं आई बिल्कुल। मेरी लाइफ की सबसे फेवरेट चॉकलेट है डेयरी मिल्क, ड्राई फ्रूट्स वाली। कोई भी चॉकलेट में नहीं खाता हूँ, डेयरी मिल्क ही खाता हूँ। मुझे वो फेरेरो रोसर्स नहीं पसंद है, एवोकाडो क्या पसंद आएगा। क्या चले, इतने वो रोज आएगा ना, तो उतने दाल भी नहीं बचेगा। नहीं समझिए।